सिर्फ हम जानते हैं कि मौजूदा दौर जो है वो स्मार्टफोन्स का दौर है और हर बंदे के पास जो है स्मार्टफोन है और हम देखेंगे कि किस तरह से स्मार्टफोन जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ना सिर्फ अपना जो टाइम है उसको खाली स्पेंड करें बल्कि उस टाइम को जो हम मोबाइल फोन पर यूज कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ ना कुछ अर्न भी करें। और ना सिर्फ हमारे फोन में जो है ऐसी हजारों एप्स जो है वो मौजूद है जिनको इंस्टॉल करते हुए हम जो है उनसे अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो एप्स जिनसे हम अर्न कर रहे हैं वो हमसे किस तरह से अर्निंग करती हैं, वो अपना रेवेन्यू जो है वो किस तरह से जनरेट करती हैं। इस पर बात करने के लिए आईटी एक्सपर्ट सऊद अहमद हमारे साथ मौजूद है। सऊद, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। सऊद, हम एप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप जो है उसका बिजनेस मॉडल क्या है और वो किस तरह से जो है ये जो मैसेजिंग एप्स हैं अपना रेवेन्यू जो है उसको जनरेट करती हैं। अच्छा जी, बहुत ही जो है वो अहम क्वेश्चन है आपका, जो कि लोग सोशल मीडिया ऐप सारा दिन जो है वो यूज़ करते हैं। उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम उनको अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए जो है वो अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी ऐप के आप यूजर्स के बदले उनको कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे जो है वो अर्निंग करती है वो ऐप, वो अपने खर्चे जो है वो कैसे जो है वो चलाती है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि कहा जाता है कि व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो चीज़ होती है जी डाटा। आपका जो डाटा है वो यूज़ किया जाता है फॉर एडवर्टाइजिंग। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो इस पे आपके जो बिहेवियर्स है वो नोट किए जाते हैं सोशल मीडिया ऐप्स की जानिब से कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप कुछ भी गूगल सर्च पे या फेसबुक की सर्च के ऊपर जाके कुछ भी आप सर्च करेंगे तो उसके रेलिवेंट आपको विद इन सेकेंड जो है वो एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक एल्गोरिथम है बैकएंड के ऊपर जो कि काम करता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ जो है जिसके बारे में आपने सर्च किया है वो आपको दिखाएंगे ताकि सेल हो सके। बिल्कुल। वो जो दिखाई जा रही है वो फेसबुक की तरफ से या व्हाट्सएप की तरफ से नहीं होती, वो एक्चुअली जो कि सेलर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, वो पे करते हैं मेटा को। और ये मेटा की कंपनीज ही ऐसे ही वो पे करते हैं गूगल को। यूट्यूब के ऊपर जब आप कोई अपना फेवरेट ड्रामा देख रहे हैं, कोई फेवरेट टॉक शो देख रहे हैं, मॉर्निंग शो देख रहे हैं और आप जो है आपने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली हुई है तो आपको एड्स आते हैं। तो वो उन एड्स के इफ्स आपको जो कंटेंट है वो फ्री पहुंच रहा होता है और वो जो एड्स आपको दिखा रहे होते हैं वो आपको कंपनीज की तरफ से वो पैसे यूट्यूब को, मेटा को जा रहे होते हैं। अच्छा सऊद, अभी आपने बात की है कि हमारा जो, क्योंकि हम प्रोडक्ट होते हैं, जब हम कोई भी चीज फ्री में यूज कर रहे होते हैं तो उसका प्रोडक्ट है वो हम होते हैं। हमारी जो डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो तमाम चीजें जो हैं एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए तो यूज हो रही होती हैं, लेकिन वो कितनी सिक्योर हैं? देखिए, चीज़ों को अब दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, जब आप कोई भी एड्स चलानी है या फिर आपने कोई चीज़ भी परचेज करनी है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और ऐप के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि आप वैसे कुछ बेच रहे हैं। देखिए, व्हाट्सएप आपने अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नई अपनी अपडेट्स में पुश की, जिसमें आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के ऊपर डायरेक्टली चीज़ें सेल कर सकते हैं। उसकी एपीआई के थ्रू जो है वो इंटीग्रेट करके आप सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो अप टू 4 डिवाइसेस जो है वो फ्री आप उसको लिंक कर सकते हैं। अब तो उसकी प्रीमियम मेंबरशिप भी आ गई है व्हाट्सएप बिजनेस की, जिसमें आप अप टू 16 डिवाइसेस जो है उन पे एक व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। उनको चैट्स जो है क्लाइंट्स की वो मुख्तलिफ लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाइन कर सकते हैं और उससे अपनी सेल्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, उसकी तस्वीरें लें
व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करें, उसका कैटलॉग बनेगा, उसको साथ प्राइस लिख के तस्वीरें लगा के तो ऑटोमेटिक रिप्लाई, कैटलॉग, लेबल्स लगा के उसको प्रॉपर अपनी एक आपने जो है ना ऑनलाइन शॉप खोल लेनी है व्हाट्सएप बिजनेस की। अब उसके बाद जब आप सारा कुछ खोल लेते हैं तो वो व्हाट्सएप कहता है कि आप उसको 200 रुपए या 300 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं डेली एडवर्टाइजमेंट चला के। उसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ चलेगी? उसकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, एक्रेस मेटा प्लेटफॉर्म्स। तो थ्रेड्स भी आपको बताया हुआ आ चुका है इंस्टाग्राम के बाद। उनके ऊपर व्हाट्सएप जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट चलाएगा और वहां से आपकी कन्वर्जन आएगी सेल्स की। एक तो डायरेक्ट सेल्स है जो कि आपने थ्रू अपने कॉन्टैक्ट्स करनी है या थ्रू अपना स्टेटस लगा के करनी है या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट चला के करनी है। दूसरी ग्रुप सेल्स है जो कि आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे होते हैं पूरे आपने देखा है आजकल की जो इवन पुरानी खवातीन है, गली मोहल्ले की खवातीन है, जैसे वो कमेटी डाली जाती थी ना पुराने जमाने में, वैसे ही वो कोई 200 लोगों का वो ग्रुप बनाती हैं आंटीज और अंदर अपनी बेडशीट्स बेच रही होती हैं या घरेलू कोई भी प्रोडक्ट्स बेच रही होती है। उसके साथ अब एंगेज किया जाता है इसके साथ व्हाट्सएप पे एफिलिएट मार्केटिंग के, कोई भी आप चीज बेच रहे हैं उसके साथ आप कमीशन देता है कि ये मैं फॉर एग्जांपल एक बैग बेच रहा हूँ, तो मैं अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैं उनको कहूँगा कि मेरा ये बैग जो है ये 4000 या 5000 का है, इसमें से 10% या 15% मैं आपको पे करूँगा, जितने भी सेल्स आपके थ्रू होंगी। तो वो उसके एफिलिएट लिंक्स भी बन जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हर बंदे का अपना लिंक बन जाएगा। वो जो उस बंदे के थ्रू जो भी सेल्स हुई हैं, जो भी आपके पास लीड जनरेट हुई है, उसके अगेंस्ट आप उसको पे कर देते हैं। उसके अलावा जो है वो छोटी छोटी और चीज़ें हैं, जैसे लाहौर में अब शुरू हुआ है कि हॉर्स राइडिंग सर्विसेज है, उसकी आप मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप सर्विसेज इवन व्हाट्सएप की जो है वो APIs के थ्रू जो है जनरेट हो रही है। अब वो क्या से बोलते हैं कि ऑटोमेटेड रिप्लाईज और ऑटोमेटेड सेल्स जो है ना थ्रू APIs जो जनरेट होने लगी है। बिल्कुल। अच्छा साउद ऐसा भी है ऐसा भी है कि अब आप कोई ऐड देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल और आपको एक उनकी तरफ से मैसेज आ जाता है जो जनरेट किया हुआ होता है ऑलरेडी और ये मेंशन भी होता है कि ये जो मैसेज है हमने ऐड देखा है, दैट्स वाई हम तक आया है कि आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं या नहीं। मतलब आप एक जनरेट कर देते हैं मैसेज और वो आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, जो ऐड देख रहा है उसके जो इनबॉक्स है उसमें मैसेज खुद ब खुद जो है वो जा रहा होता है। वो उसका तरीका ये है कि जब आप ऐड को जो है वो तैयार कर रहे होते हैं उसमें सारा कुछ आप उसमें जो है वो ऐड करते हैं। लाइक क्या आपके फौरी तौर पर रिप्लाई क्या आएगा, कोई आप में इंटरेस्ट लेता है या आपके पेज पे जाता है, उसको क्या करना है, कन्वर्जन आपको व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए है, कॉल के ऊपर चाहिए है, फिजिकल विजिट चाहिए है आपकी लोकेशन के ऊपर, या फिर आपने वेबसाइट पे लेके जानी है इस लीड को। तो वो वेरी करता है कि वो किस तरह से चीज को सेल करना चाह रहे हैं। जो आपने बात की कि खुद ही रिप्लाईज आ रहे होते हैं, सारे ऑटोमेटेड रिप्लाईज जो है वो जो भी एड चला रहा होती है कंपनी या फिर इंडिविजुअल, उसकी जानिब से वो डाले जाते हैं। इवन आपका डाटा जो है फेसबुक के ऊपर आप कोई चीज में इंटरेस्ट के लिए क्लिक करते हैं तो वो डाटा डालने के लिए आप क्लिक करते हैं तो फेसबुक की तरफ से वो ऑटोमेटिकली डाटा इनपुट हो जाता है। बस आपने प्रेस सबमिट का बटन करना होता है तो डाटा उनकी तरफ चला जाता है। बिल्कुल। तो ये सारा जो चीजें हैं वो आपके, क्योंकि आप फ्री सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसके एवज जो है वो आपका जो भी डाटा है वो यूज किया जाता है। इवन और हमारी इंटरेस्ट जो है वो देखे जा रहे होते हैं। अच्छा साउद ऐसा भी है कि हम जब रील्स देख रहे होते हैं इंस्टा पे या किसी भी और जगह पे, जिस तरह का हम कंटेंट देख रहे होते हैं वो कंटेंट फिर हमें मिलना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो पता चल जाता है कि ये वाला जो यूजर है उसका ये इंटरेस्ट है और उसी दौरान जो है फिर वो एड्स आ रही होती हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, इररेलेवेंट सी कोई रील जो है एकदम से आती है, तो क्या वो इसलिए आ रही होती है कि देख सकें कि कुछ डिफरेंट जो है इस यूजर को हम भेजें, आया वो इसमें भी इंटरेस्टेड है या नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं आ रही होती।
दो वजह से आपको वो इररिलेवेंट रील आती है। पहली वजह ये है कि आपने उससे रेलेवेंट कोई वीडियो 10 सेकंड से ज्यादा बात की होती है और आप एल्गोरिथम में आ जाते हैं कि ये रेलेवेंट वीडियो के अंदर यूजर आ गया है, ये इस तरह की चीजें देखना पसंद कर रहा है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि वो इररिलेवेंट है, इस तरह की वीडियोस में नहीं देखनी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो ऐसी आ जाती है, वो आता है कि आपके एरिया के अंदर, जैसे अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर तमिल मूवीज के या फिर इंडियन मूवीज के ना क्लिप्स वो आ जाते हैं अक्सर, आप ना भी देख रहे हैं। तो वो एल्गोरिथम जो है फेसबुक का वो इस तरह से काम करता है कि आपके एरिया में लाइक पाकिस्तान के अंदर इस तरह की वीडियो जो है फेसबुक सबसे पहले 10 लोगों को दिखाता है। अगर 10 लोगों में से 80% 80% लोग जो है उसको सस्टेन करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, शेयर करते हैं या फिर उस वीडियो को देखते हैं 1 मिनट तक 2 मिनट तक, यानी कि उसको 50% जो उसकी ड्यूरेशन है उससे ज्यादा देखते हैं, तो वो 1000 बंदे को वीडियो दिखाता है। पहले 100 को, पहले 10 को दिखाएगा, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10,000 को, फिर 1 लाख को, फिर 10 लाख को, फिर 1 करोड़ को। इस तरह से वीडियो वायरल होता है। जब तक 80% लोग जिनको दिखाया जा रहा है उसकी रेशो बरकरार रहेगी, वो वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो आगे ऐसे आगे फेसबुक रिकमेंड करता जाएगा, बेशक आपने उस तरह की रेलेवेंट में वीडियो देखी है या नहीं देखी। हाउ द एल्गोरिथम ऑफ फेसबुक वर्क्स, राइट? तो इस तरह से आपको रेलेवेंट चीजें नजर आती है। अच्छा सऊद, ये तो हमने बात कर लिया कि इस तरह से जो है वो तमाम चीजें वायरल भी हो रही होती हैं। गेमिंग एप्स आजकल बहुत ज्यादा आई हुई हैं जिन पे आप बस टैप टैप करते जाएं या थोड़ा बहुत कोई टास्क कंप्लीट करते जाएं, कॉइन्स की कलेक्शन करते जाएं, तो फिर आपको उससे अर्निंग होती है। वो किस तरह से एप्स जो है वर्क कर रही हैं और वो वाकई बेनिफिशियल हैं जो अर्निंग हम उससे कर रहे होते हैं? आया हम उस पर ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, उस पर एड जो है वो एड्स आ रही होती है, फिर हम एड्स को देखते हैं, इस वजह से हमें उससे अर्निंग हो रही होती है, या इसके पीछे कुछ और ही है? ये जो थर्ड पार्टी ऐप जो अर्निंग वगैरह जैसी पाकिस्तान में स्पेशली चल रही है वो स्कैम है, उससे बचना चाहिए। 99% स्कैम ही होता है जी। ओके, तो और वो एप्स जिनके थ्रू कुछ लोगों ने अर्न भी किया है, वो क्या सिर्फ कुछ ऐसे बनाने के लिए, शो करने के लिए कि ये देखें इतने लोगों ने अर्निंग इससे कर ली है ताकि बाकी लोग भी इससे अर्निंग करें, या वाकई वो एप्स जो हैं वो यूजेबल हैं, उनके साथ हम अपना टास्क वगैरह कंप्लीट करके उससे वाकई कुछ बेहतर जो है अर्निंग कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि कभी भी वो ऐप जो है उसको यूज मत करें जो कि आपको पहले अर्निंग की ऐड दिखा के इंस्टॉल की जाए और बाद में वो आपसे पैसे मांगे कि तुम इन्वेस्टमेंट करो फिर तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। 99% ये स्कैम ही होता है। इसको यूज किया जाता है, ये एड्स को और इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है ताकि इंस्टॉलेशन हासिल की जाए। आपने देखा हुआ आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी वो ऐप्स ही लेके बैठे होते हैं, वो ऐसे बता रहे होते हैं वीडियो में कि ये ऐप जो है वो इंस्टॉल करें, इसको जो है इससे पैसे कमाए घर बैठे। इतना आसान पैसे कमाना हो जाए तो फिर जो है आप भी काम छोड़ दें। बच्चे भी लगे हुए होते हैं कि चलें कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, टाइम जो है उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एक तरह से, लेकिन आई गेस जितना टाइम आप इन्वेस्ट करें उस तरह से उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही होती है। वो स्कैम ही है, मतलब आपको जहां से देकर फिर आपसे ही पैसा जो है वो निकलवाया जा रहा होता है। बात नहीं है, आप इन सारे एप्स का बिजनेस मॉडल देख लें, आप इंस्टॉल करके देख लें, वो फौरी तौर पे आपको थोड़ी सी गेम जो है वो खेलने देंगे, उसके बाद वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। जब आपको आदत हो जाएगी उसकी, नहीं, वो इस तरह से दिखाएंगे कि ये पहले आप डमी चेक करो, डमी 1000 रुपए से आप चेक करो, डमी 1000 रुपया आपका 5000 बन जाएगा। तो फिर आप पहली दफा जब मैं करेंगे तो वो देखिए, मैंने अगर ऐप बनाई है ना, मैंने गेम बनाई है, तो मैं इस तरह से गेम को बनाऊंगा कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, जरा एडिक्टिव हो गेम, ठीक है? तो पहले वो गेम क्या करेगी, ऊपर से बॉल्स गिर रही है, तो इस तरह से जो जो आपके पास बॉल्स गिरेंगी उससे आपको अर्निंग होगी। तो जब आप डमी पैसों के साथ खेलेंगे तो आपको वो 1000 से 5000 बनेगी। तो आप सोचेंगे कि यार अगर मैं 1000 इसमें डाल के देख लूं मेरा क्या जा रहा है, तो इस तरह से वो 1000 डालेगा तो उसको हो सकता है कि 1300 1400 1500 अर्निंग हो जाए। ये सोच के वो और पैसे डालेगा, हो सकता है उसके बाद उसको फिर 1200-1300। असल में वो यूजर्स होते हैं, उनका पैसे ही एक दूसरे को वो दिखा रहे होते हैं। अगर आप एक ऐप यूज कर रही हैं तो मैं भी आपको बैलेंस आपका शो करवा दूं 5000 रुपीज, देखिए वो मैंने आपको शो करवाया है, मैंने दिए तो नहीं है ना,
एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने उसमें रिचार्ज करवाया, आपको वही शो होना है जो आपने मुझे दे दिए, यानी आपने ऐप को दे दिए। इसमें बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सोचें, आपका बैलेंस वो शो हो रहा है जो आपने किसी ना किसी तरीके से ऐप को पे कर दिए, गेम को पे कर दिए पैसे। लेकिन उसमें जो आपने पैसे जीत लिए हैं, उसमें एक लिमिट वो लगा देते हैं कि 5000 रुपए जब तक नहीं होते आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये स्कैम है और आवाम के थ्रू ही पैसा जो है वो निकलवाया जा रहा है। लोगों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और उनकी अपनी जो मनी है वो उससे भी हाथ धो रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने, हाँ, इस चीज को हमें अवॉइड करना है। नाज़रीन, आप इस तरह की जो गेम्स खेल रहे हैं अगर, तो उसे अवॉइड करें। इट्स टोटली स्कैम। तो अपना जो टाइम है कुछ प्रोडक्टिव एप्स पर यूज करें। साउथ गेमिंग एप्स पे हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि बेस्ट जो है हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एप्स कौन सी हैं जो वाकई ही वर्क कर रही हैं, जो जिसमें कोई स्कैम नहीं है, जिस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू, या और भी आप जैसा इंस्टाग्राम है उस पर आप कंटेंट डाल रहे होते हैं तो उससे आप अर्निंग कर रहे होते हैं। जी, आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इससे पहले जो है वो मैं ये आपको बताऊं कि 2021 में एक दो गेम्स आई इस तरह की, जैसी आप भी बात करिए, उसके थ्रू पाकिस्तानी सार्फिन ने 18 अरब रुपए अपने जो थे उनका फ्रॉड करवाया। 18 अरब, ये FIA ने बताया था। 2021 के एक साल में पाकिस्तान में 18 अरब रुपए का गेमों के थ्रू लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो इससे बचना चाहिए, अवॉइड करें इस तरह की ऐप जो आपको एडवर्टाइजमेंट दे के तो आपको बताया जा रहा है घर बैठे कमाए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। इनसे बचे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं कि इन ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या ट्रेडिंग ऐप के थ्रू इनसे पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि पहले ट्रेडिंग सीखें। प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनसे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो सकती है, वो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती हैं, और या फिर वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। अगर आपने उनमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले वो ट्रेडिंग सीखें, उसको सीखें कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाती है और किस तरह से मार्केट नीचे जाती है, कहाँ से बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। आप पता होगा आपको तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर कमोडिटीज के थ्रू या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उस पर नुकसान करेंगे और फिर आप कहेंगे क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है और ये फ्रॉड है वो फ्रॉड है। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये चीज कमानी है तो अपनी स्किल्स सीखें, ट्रेडिंग सीखें। ट्रेडिंग सीखने के बाद ट्रेडिंग करें। बिल्कुल, सीखना बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया है तो आप उस पर जो है इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दें, फिर उससे खतरा ज्यादा होता है, आपको चीजों का नॉलेज नहीं होता है इतना। टू हैव फ्रीलांसिंग की साइट्स, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, इस तरह की 3, 4, 5 और वेबसाइट्स हैं। लिंक्डइन है जिसके थ्रू आप अपना प्रोफाइल मैनेज करते हैं, उसको बनाते हैं। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आपने उसके बाद प्रपोजल्स बिड करने होते हैं लोगों को। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है वो प्रोफाइल अपनी बनाएं और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन जो है ना प्रपोजल्स भेजें। या फिर आप फाइवर के अंदर ये होता है कि क्लाइंट आपको रीच करता है, अपवर्क में ये होता है कि आपने क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है। अगर आपको कोई भी स्किल आती है, आप वॉइस ओवर आप कर सकती हैं तो वॉइस ओवर की आप स्किल बना सकती है। आप पूरी प्रोफाइल बनाएं, उसके अंदर आपका पारा रेट अपना लिखें तो आपको क्लाइंट्स आएंगे, वो आपको हायर करेंगे। उसके बाद आपकी स्किल के बेस पे आप मोबाइल ऐप बनाना जानते हैं। खैर फ्रीलांसिंग जो IT से रिलेटेड लोग हैं उनको तो ऑलरेडी इन चीजों का पता ही है कि आप वर्क पर फाइवर के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अच्छा लिख सकते हैं, उर्दू इंग्लिश में अच्छी असाइनमेंट लिख सकते हैं, प्रपोजल लिख सकते हैं, वो अपनी कंटेंट राइटिंग की आप प्रोफाइल बना के अपनी स्किल, कोई भी स्किल है आपकी ना, वो बेच सकते हैं। बिल्कुल, आपका जो टैलेंट है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और नाज़रीन, ये वो एप्स हैं, ये जो सऊद आपके सामने रखा है सऊद ने, कि किस किस तरह से आप लिंक्डइन है, अपवर्क है, फाइबर है, इन पे जाकर जो भी आपकी स्किल है आप उसको यूज करते हुए अर्न कर सकते हैं। गेमिंग्स वाली एप्स के चक्रों में ना पड़ें।
कि कौन इंसान अगर अपनी अकल से सोचे तो गेम खेलने का कौन पैसा देता है? गेम सिर्फ खेलने के आपको नहीं पैसा देने हैं जी। या तो फिर कोई कंपटीशन हो ना कि आपके बराबरी पे कोई और भी खेल रहा है, उसके साथ कंपटीशन एक प्रॉपर कंपनी करवा रही है, उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, वो समझ में आती है। अच्छा, उसके अलावा अब बाद आप आ जाते हैं हम सोशल मीडिया एप्स के थ्रू। नंबर 3, उसके थ्रू कैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर आप अच्छा कंटेंट बनाए और 1 साल तक अपनी अच्छी वीडियोस डालते रहे तो आप अर्निंग आप एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, महीना बड़ी अच्छी वीडियोस डालते हैं, महीने के बाद कहते हैं हो हमें तो डॉलर नहीं आए, काम बंद कर। काम ऐसे नहीं होता है, कंसिस्टेंसी मांगता है सोशल मीडिया। बिल्कुल। आपके जी ठीक है, बिल्कुल ये होगा। बिल्कुल। IT एक्सपर्ट सऊद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। सऊद, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने सेगमेंट के थ्रू यकीनन जाना होगा कि किस तरह से कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। गेमिंग जो है इससे अवॉइड करें, इट्स टोटली स्कैम। और अपना जो वक्त है ऐसी एप्स पर यूज करें, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें और फिर जो है आप बेहतर घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जो है हमने थोड़ा सा क्रिकेट पर बात की है और हमने कहा है कि कौमी जो टीम है उसका ऐलान भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो नाज़रीन हमने स्मोक पर बात की और आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम कोशिश करें कि आपको प्रिकॉशंस बताते रहें। फॉलो आपने करना है तो कोशिश करें उन तमाम बातों को फॉलो करें और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा